ताला फरमाता इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। वली किसको कहते हैं? वली के दो माने हैं, एक दोस्त के और एक मददगार के। दोस्त भी है और मददगार भी है। और अल्लाह ताला फरमाता है क्या लोगों तुम्हारा मददगार, याद रखिए, तुम्हारा मददगार अल्लाह है और उसका रसूल है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले तुम्हारे मददगार हैं। तीन लोगों का जिक्र आया मदद करने वालों में, अल्लाह का, रसूल का और ईमान वालों का। पता ये चला कि अल्लाह मदद करता है हकीकत में, और उसकी अता से रसूल भी मदद करते हैं, औलिया भी मदद करते हैं। ये कुरान से साबित है, वरना तुम्हें इस कुरान की आयत का माना बताना पड़ेगा कि यहाँ वली का लफ्ज क्यों आया रसूल के लिए। उन लोग अपने अकीदे को संभाल लें और दुरुस्त कर लें जिनका ये कहना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आजिज व मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। नाउजुबिल्लाह, वो मालिक व मुख्तार हैं। तुम्हारे अकीदे के मुताबिक आजिज व मजबूर नहीं, कुरान के अकीदे के मुताबिक कुरान कहता है वो मददगार है, मोमिनों के मददगार है। बल्कि हम तो ये कहते हैं नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता करते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मददगार कहा गया है कुरान पाक में। और इसलिए मोमिनों को मैं आज ये मुखातिब करके जरूर कहूंगा, जो लोग तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेगाना करने के लिए ये बातें गढ़ते हैं कि अब उनसे कुछ नहीं हो सकता, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अजीज़ान गिरामी, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना होगा। ये मेजबान रसूल हैं मदीने तैयबा में। हुजूर पाक की वफात के बाद, 1-2 साल के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, तकरीबन 50 साल के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 40 साल के बाद या 50 साल के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे में दाखिल होते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर सर रखते थे और वहां मदद तलब करते। एक बार उस वक्त का हाकिम था मरवान, वो आया और पीछे से उसे अंदाजा नहीं था, वो सोचा कोई देहाती शख्स होगा, कोई आम बूढ़ा आदमी होगा। दामन पकड़ करके उठाया, कहा कौन है, यहां क्या कर रहा है? तो उन्होंने एक लफ्ज कहा, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, और वही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों का है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, लम आती बिहजरिन बल आती इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। कब्रों को जो कहते हैं ये पत्थर और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं, वो सहाबी रसूल का एक अकीदा सुन लें। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। अल्लाह के रसूल के पास आया, क्यों आए? जिंदगी में आते थे, समझ में आती है बात कि वो आपकी रहनुमाई कर देते थे। बादे वफात क्यों आते? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का अकीदा ये था, जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात में मदद करते थे, वफात के बाद भी मदद करते थे। अब मैं यहां से गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं, इतनी तमहीद आपके जहन में आ जाए कि वो रसूल मददगार हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। वो रसूल मददगार है और हमने देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद को। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज भी आशिकों के यहाँ वो तशरीफ लाते हैं। अगर ना होता ऐसा तो कोई पुकार करके यूं नहीं कहता, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। तमन्ना करने वाले पागल नहीं हैं, तमन्ना करने वाले यूं नहीं कहते मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते
तेरी यादों में, तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। तमन्ना करने वाले यूं ही नहीं कहते वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मददगार हैं, इसलिए उलमाए वक्त ने भी ये कहा है, बल्कि हम तो ये कहते हैं जलसों में, मेरी तो आदत है, मैं ये कहता हूं वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा। हम उनकी मदद के मुंतजिर हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, कुरान कहता है वो रसूल तुम्हारे मददगार हैं। ए लोगों, तुम्हारे मददगार है। 22वें पारे की आयत में अल्लाह ताला फरमाता अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। फिर मेरे अजीजों, ये सवाल ही नहीं बनता जो कहते हैं यहां से तुम पुकारोगे वो मदीने में है। कुरान कह रहा है वो तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है, वो जानों से ज्यादा करीब है। हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। अजीजा ने गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मददगार होने की बात मैं आपको बताता हूं। जिंदगी में सहाबा इकराम ने तो कहा, कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। क्या कहता है? तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया जिसको तुम्हारा तकलीफ में पड़ना गवारा ही नहीं होता। उस रसूल की एक आदत है कि तुमको तकलीफ में वो नहीं देख सकता। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हें तकलीफ में देखकर वो बर्दाश्त नहीं करता। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, दूसरी सिफत उस रसूल की यह है कि वो सबसे ज्यादा अगर किसी बात की तलब रखता है तो सिर्फ तुम्हारे ईमान की। रऊफुर रहीम, निहायत नरम दिल और शफकत करने वाला रसूल तुम्हारे पास आया है। ऐसा नरम दिल और ऐसा शफकत करने वाला और ऐसी मदद करने वाला। मुझे हैरत होती है उन जालिमों पर जो आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद का भी इनकार कर बैठे हैं। इसी को तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उनके मुतालिक तुम ये कहते हो कि मदद नहीं कर सकते। आओ मैं तुम्हें हदीस रसूल अर्ज करता हूं। मस्जिद नबवी शरीफ का मिंबर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे, पहले तो असा लेते थे, आपके हाथ में एक लकड़ी हुआ करती। फिर जब मिंबर बन गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकड़ी को छोड़ दिया, उस असा को मस्जिद के बाहर छोड़ दिया। रिवायत यह है कि जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लकड़ी को लिए बगैर मिंबर पर खड़े हुए, मस्जिद में बच्चे के रोने की जैसी आवाजें आने लगी। साहबा कहते हैं कि हम आवाजें तो सुन रहे थे, कौन रो रहा था ये पता नहीं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मालिक कुल भी हैं और तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, मिंबर से उतरने लगे। मिंबर से उतर करके दरवाजे तक आए और वहां जो पड़ी हुई लकड़ी थी उसको जैसे ही उठाया, रोने की आवाज बंद हो गई। पता चला कि लकड़ी रो रही थी, लकड़ी के रोने की आवाज थी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने सीने से लगाया, अपने कानों से लगाया, फिर वापस खुतबे के लिए तशरीफ लाए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या बात थी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस लकड़ी को जब मैं हाथ में रखता था ये फख्र किया करती थी, और जब मैंने आज इसको छोड़ दिया मेरी जुदाई के गम में वो रोने लगी, और उसका रोना मुझे देखा ना गया। मैं खुतबा छोड़ करके उतर आया और फिर जब उसको आकर अपने हाथों में उठा लिया, फिर उस लकड़ी ने रोना बंद कर दिया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुदाई में अगर एक लकड़ी रोए वो रसूल पाक को गवारा नहीं होता। वो मिंबर मदीने का छोड़कर उतर जाते हैं। तुम उम्मती हो, तुम
तुम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में अगर रो तो क्या ये बात मुमकिन नहीं है कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह आज भी हमारे घर तशरीफ ला सकते हैं जिस तरह शरफुद्दीन बोसीरी ने अपने हुजरे में लकवा और फालिज की बीमारी में पुकारा था, अमिन तदक्कुरी जीरानी बिदी सलामी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बति रिउ मिन तिलक़ाई काज़िमतिन व औमदल बरक़ु फ़ी ज़लमाइ मिन इज़मी फमा लिअयनैका इन क़ुल्त फ़ाहमता व मा लिक़ल्बिका इन क़ुल्त तस्तफ़िक़ यहिमी अयहसबु सफ़्फ़ अन्नल हुब्ब मुनकतिमुन मा बैन मुनसजिमिन मिन्हु व मुद्तरिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। एक उम्मती ने अस्कंदरिया की सरजमीन से, मिस्र की सरजमीन से, अपने फालिज के जमाने में, लखवे के जमाने में जब हकीमों ने लाइलाज कह दिया था, हाथ पैर उठ नहीं पाते थे, रो करके पुकारा था कसीदे में, है अभी जी सलम की रोने की आवाज को सुनने वाले नबी पाक के बारे में कहा मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जत वाले, सबसे ज्यादा अशरफ, आज मेरे पास तुम्हारे अलावा कौन है जिसको मैं आवाज दूं। ये कहते कहते जब शरफुद्दीन बोसीरी सो गए, वो मुस्तफा करीम अपने मदीने से चल करके बोसीरी के ख्वाब में तशरीफ लाए। सिर्फ आए नहीं, अपने हाथ से उनके जिस्म पर मसा किया और उनको अपनी चादर भी इनायत की। और जब वो सुबह बेदार हुए, शरफुद्दीन बोसीरी कहते हैं न मेरे जिस्म में लखवा था, न मेरे जिस्म में फालिज था, कुछ नहीं था। और जब मैं सीधा खड़ा हुआ तो मैं देखता हूं मेरे बिस्तर पर रात में दी हुई चादर भी मौजूद थी। इतना वो अता करने में सखी है जिसको शायर ने कहा था इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। उस रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुरान ने जब